ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उन 3 महान घटनाओं की याद को तरोताज़ा करते हैं जो प्रभु यीशु ने पास्का के पूर्व संध्या को अंतिम ब्यारी में स्थापित किया है। पहला है पवित्र यूखरिस्त की स्थापना, दूसरा पवित्र पुरोहिताई की स्थापना, तीसरा यीशु प्यार की नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और गहरा संबंध स्थापित करते हैं। प्रभु यीशु यहूदियों के पास्का पर्व को अपना पास्का के रूप में हमें देते हैं। भाइयों और बहनों, जब यहूदी पास्का पर्व मनाते हैं उस समय बच्चे अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं कि आज का शाम क्यों खास और महत्वपूर्ण है, इसे क्यों मनाया जाता है। तब उत्तर में माता पिता बताते हैं कि उनको किस प्रकार ईश्वर ने मिस्रियों के गुलामी से उन्हें मुक्त किया है। उनकी यादगारी में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किंतु हम यहूदी नहीं हैं, हम ख्रिस्ती हैं। हमारे लिए भी यह शाम बहुत ही खास है क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का पास्का मना रहे हैं जो अन्य ख्रिस्तीय समारोह से भिन्न है। आज महिमा गान के बाद घंटी नहीं बजाते हैं। पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद अंतिम आशीर्वाद नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके बाद पवित्र परम प्रसाद की शोभा यात्रा करते हैं और आराधना होती है। इसलिए यह शाम हमारे लिए खास है। यह शाम पवित्र बृहस्पतिवार इसलिए खास है क्योंकि हम सबसे बड़ा प्रेम कहानी का पर्व मनाते हैं। यह प्रेम कहानी दुनिया के जितने भी प्रेम कहानियां हैं उनसे भी बढ़कर प्रेम प्रभु यीशु ने हम मानव को दिखाया। यह प्रेम कहानी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रेम सच्चा है। यह सचमुच 2000 वर्ष पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों के साथ पहला यूखरिस्ट चढ़ाया। दुनिया की प्रेम कहानियां काल्पनिक हैं किंतु यीशु की प्रेम कहानी सच्चा है। इसलिए यह आज भी हमारे लिए जीवन में हलचल पैदा करते हैं। लोग बड़े ध्यान और भक्ति और प्यार से समारोह में भाग लेते हैं। जरा सोचिए हमारा प्रेम कहानी क्या है। हो सकता है जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए, पहली बार यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण किए, पवित्र पुरोहिताई का दिन, शादी का दिन, सालगिरह का दिन इत्यादि, हम कितने खुश थे। हम देखते हैं कि प्रेम कहानी को विभिन्न बाधाएं और अधिक रोचक बना देता है। प्रेमी विभिन्न बाधाओं और घटनाओं में विचलित नहीं होते हैं। वे बिछुड़ना नहीं चाहते हैं। अलविदा कहना उन्हें तकलीफ होता है क्योंकि वे एक दूसरे को असीम प्यार करते हैं। बिछुड़न में वे एक दूसरे को उपहार देना चाहते हैं ताकि उस उपहार के माध्यम से उनका प्यार अमर रहे। प्रभु यीशु उस बिछुड़न की दुविधा को कैसे सुलझाते हैं। यीशु अपनों का अत्यंत प्यार किए और करते हैं। जब वह अपने पिता के पास जा रहा है तो उसने मानव जाति को एक उपहार दिया। वह उपहार यह चिन्ह है पवित्र यूखरिस्त की स्थापना, ताकि उसका प्रेम सदा के लिए बरकरार रहे, वह हमारे बीच रह सके। जो आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अंतिम ब्यारी की प्रेम कहानी को बतलाते हैं। जिस प्रकार यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में क्या करो। प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रेम
चिन्ह या प्रेम उपहार पवित्र यूखरिस्ट को यथावत हमारे बीच सदा के लिए रहने के लिए यीशु ने पुरोहिताई की स्थापना किया। हमारे लिए प्रश्न यह उठता है कि यीशु ने उस प्रेम उपहार को बरकरार रखने और हमारे साथ रहने के लिए रोटी और दाखरस को चिन्ह के रूप में क्यों चुना। रोटी और दाखरस यीशु की जीवन कहानी है और हमारी भी जीवन कहानी है। जिस प्रकार एक छोटा सा गेहूं का दाना अंकुरित होता फल लाता है और दाना को पीसकर रोटी बनाया जाता है जिससे लोगों की भूख मिटती है, दाखरस का भी यही कहानी है कि यह लोगों को खुशी देता है। ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त का जीवन पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने लोगों को ईश्वरीय प्रेम, क्षमा, दया दिखाया और विभिन्न रोगों से लोगों को चंगा किया। फिर भी उसने दुख और कष्ट, विभिन्न यातनाएं सहा, क्रूस मरण स्वीकार किया और हमें पाप मुक्त कर ईश्वर में नया जीवन दिया। इसलिए जीवन के लिए पवित्र यूखरिस्ट एक चिन्ह है जिससे हम सुख दुख में यीशु के सहभागी होने के लिए सक्षम होते हैं। भोजन समाप्त करने के बाद यीशु ने बाहरी कपड़ा उतारकर कमर में अंगोछा बांध लिया, शिष्यों का पैर धोने लगे। साधारणतः बाहरी कपड़ा अधिकार, ओहदे, श्रेष्ठता इत्यादि का प्रतीक होता है। आंतरिक कपड़ा जरूरत की होती है। वह अपना बाहरी कपड़ा उतार दिया ताकि वह पिता का कार्य करने के लिए तैयार था। वह अधिकार या ओहदे को त्याग कर एक सेवक का कार्य करता है, क्योंकि शीर्ष पर होना, ऊंचे ओहदे या प्रथम स्थान पर आसीन होने से बढ़कर प्यार का होना सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति घमंडी, अभिमानी, ठग, हत्यारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सब कुछ महत्वहीन और अर्थहीन है। इसलिए यीशु ने कपड़ा निकाला और सेवक का कार्य किया। यीशु हम सबों को बहुत बड़ा शिक्षा और जिम्मेदारी दे रहा था और कहता है, मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण पेश किया है, तुम भी वैसा ही क्या करो। यीशु ने चेलों के पैर धोए। यीशु ने चेलों के पैर क्यों धोए? धोना या धुलना शुद्धिकरण का प्रतीक है। यीशु ने शिष्यों के पैर इसलिए धोए ताकि वे यीशु के साथ सम्मिलित होकर उसके साथ गहरा संबंध स्थापित कर सके, साथ ही साथ आत्म त्याग कर अपने को पवित्र कर सके। धर्म ग्रंथ में पैर धोने के बाद अंगूछा उतारा या नहीं, इसका जिक्र नहीं पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु के क्रूस मरण बाद भी हम उस प्रेम सेवाभाव को बरकरार रखें, क्योंकि प्रेम सेवाभाव के माध्यम से ही ईश्वर मनुष्य को ईश्वरीय स्तर तक लाते हैं। पवित्र संस्कार हमें प्रतिदिन शुद्ध करता है। पेतरुस यीशु को पैर धोने से मना करते हैं, इसलिए यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, यदि वह उनका पैर ना धोए तो उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं। तब पेतरुस पैर धुलाने के लिए राजी हो जाते हैं। यीशु उन्हें कहते हैं, तुम शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, क्या हम शुद्ध हैं? हमारे जीवन में कितनी बार हमने ईश्वरीय प्रेम को नकारा है, कितनी बार हमने पवित्र यूखरिस्ट ग्रहण किया है और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यूदस पास्का का रोटी खाकर और लेकर यीशु को पकड़वाया। उसने स्वर्ग से उतरी हुई रोटी के विरुद्ध विश्वासघात किया। यूदस यीशु के साथ रहा, लेकिन उसका हृदय यीशु के साथ नहीं था। हम भी ख्रिस्ती हैं, लेकिन कभी कभी हम में भी यूदस का गुण आ जाता है।
और यीशु से विश्वासघात करते हैं। यीशु हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं कि हम उसकी महिमा के भागी हो सके। साथ ही साथ उन सभी बाधाओं, तिरस्कार, अन्याय इत्यादि को सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रथम यूकरिस्ट की प्रेम कहानी मेरी प्रेम कहानी है। क्योंकि यीशु ने मेरे प्रेम के खातिर वह अपना शरीर और रक्त मुझे दे दिया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। और क्या मैं उसे प्यार करता हूँ? जब पुरोहित रोटी और दाखरस को उठाकर कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। हम मनुष्य कमज़ोर हैं, पापी हैं, पाप करते हैं, अपनी ख्रिस्तीय और मानवीय जिम्मेदारियों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करते हैं और प्रभु के शरण में आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द मात्र से मेरी शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सभी कमजोरियों से मुझे छुटकारा दे दे। आमीन।